आज हमारी यहां बच्चियां हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से कि इस योजना के तहत हम 9 लाख बच्चियों को लाभ देने का हमारा लक्ष्य है। और बच्चियों, आपको मैं बता दूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खुशहाली हम देखना चाहते हैं गांव-गांव में, हर एक बच्चियों पर, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर। और बच्चियों, हम आपको बता दें, ये तुम जब 18 साल की हो जाओगी तो 40,000 रुपया एक मुश्त तुमको मिलेगा। और तो और इससे भी खुशी की बात सुन लो, इससे भी खुशी की बात यह है कि तुमको पढ़ने के लिए अब चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब तुम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या जर्नलिस्ट बनना चाहोगे या कोई भी हायर एजुकेशन करना चाहोगे, उसका भी पूरा खर्चा आने वाला समय में सरकार तुमको देने के लिए कानून बना रही है। अभी बहुत जल्दी हम लोग का स्थापना दिवस होने वाला है। इसमें सभी हमारे इस राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए योजना का शुभारंभ करने का हम लोगों ने योजना बनाया है, जो इस देश के राष्ट्रपति महोदया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से हम लोग इस राज्य को बांटवाना चाहते हैं, शुरू करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारे विपक्ष तो ऐसे मुंह मोड़ के बैठ गए हैं कि इन किन प्रकार सरकार बनने के बाद से ही ये सरकार गिराने पर लगे हुए। कभी विधायक को तोड़ फोड़ करने का काम, कभी मंत्री को तोड़ फोड़ करने का काम, कभी मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप। जब इनको लगा कि एक झारखंडी भी, एक आदिवासी नौजवान भी इस राज्य को बेहतर दिशा दे सकता है, तो ये लगातार दिन रात इनको नींद नहीं आता है। इनके पास राजनीतिक जनाधार तो खो चुके, अब वो दिन दूर नहीं, अगला चुनाव में इनको झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। और इस 3 साल में, अभी तो 2 साल और बाकी है जी, अभी तो 3 साल में जो लकीर हम लोगों ने खींचा है, और इतना गाढ़ा लकीर खींचा है कि भाजपा लोगों को आने वाला 7 जन्म भी लेना पड़ेगा तो भी कम पड़ेगा। आज हमारी यहां बच्चियां हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से हमने लक्ष्य तय किया है कि इस योजना के तहत हम 9 लाख बच्चियों को लाभ देने का हमारा लक्ष्य है। अभी तो 2-2.5 लाख बच्चियों को हम लोगों ने जोड़ भी लिया है, और ये सभी बच्चियों को 18 साल की उम्र में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बच्चियों, आपको मैं बता दूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खुशहाली हम देखना चाहते हैं गांव-गांव में, हर एक बच्चियों पर, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर। और बच्चियों, हम आपको बता दें, ये तुम जब 18 साल की हो जाओगी तो 40,000 रुपया एक मुश्त तुमको मिलेगा। और तो और इससे भी खुशी की बात सुन लो, इससे भी खुशी की बात यह है कि तुमको पढ़ने के लिए अब चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब तुम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या जर्नलिस्ट बनना चाहोगे या कोई भी हायर एजुकेशन करना चाहोगे, उसका भी पूरा खर्चा आने वाला समय में सरकार तुमको देने के लिए कानून बना रही है। अभी बहुत जल्दी हम लोग का स्थापना दिवस होने वाला है। इसमें सभी हमारे इस राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए योजना का शुभारंभ करने का हम लोगों ने योजना बनाया है, जो इस देश के राष्ट्रपति महोदया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से हम लोग इस राज्य को बांटवाना चाहते हैं, शुरू करवाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हम नहीं कहें उस बात को, इस बात को जब राष्ट्रपति महोदय आएंगी वही देश को संबोधित करेंगी, राज्य को संबोधित करेंगी, तो इस राज्य को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा।
तो कई चीजें हैं। आज हमारे इन सब चीजों को लेकर बड़ा हमको चिंता होता है। जब हम सरकार बनाए थे तो हमको लगा कि अच्छे कामों का सराहना भी होगा और हमारे विपक्षी लोग सकारात्मक आलोचना भी करेंगे, और आलोचना लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू होता है। लेकिन हमारे विपक्ष तो ऐसे मुंह मोड़ के बैठ गए हैं कि एन केन प्रकार सरकार बनने के बाद से ही ये सरकार गिराने पर लगे हुए। कभी विधायक को तोड़ फोड़ करने का काम, कभी मंत्री को तोड़ फोड़ करने का काम, कभी मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप। अजीब और गरीब स्थिति है। आज जब इनको लगा कि एक झारखंडी भी, एक आदिवासी नौजवान भी इस राज्य को बेहतर दिशा दे सकता है, तो ये लगातार दिन रात इनको नींद नहीं आता है। बेचारा वो कर क्या सकते हैं? इनके पास राजनीतिक जनाधार तो खो चुके। अब वो दिन दूर नहीं, अगला चुनाव में इनको झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। और इस 3 साल में, अभी तो 2 साल और बाकी है जी, अभी तो 3 साल में जो लकीर हम लोगों ने खींचा है, और इतना गाढ़ा लकीर खींचा है कि भाजपा लोगों को आने वाला 7 जन्म भी लेना पड़ेगा तो भी कम पड़ेगा। तो भी वो हमारा इस लकीर को पार नहीं कर सकते। 2 साल में तो क्या होगा भगवान जाने। उसके बाद तो ये लोग यहां पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी चिंता का विषय हो जाएगा। बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा सुयोजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने गिरोह बनाया है। यहां पर, यहां न्यायालय में इन लोगों ने पीआईएल करने का एक गिरोह बनाया। और जो हमें जानकारी मिली है, ना बिहार में, ना बंगाल में, ना उड़ीसा में, ना किसी भी राज्य में इतना पीआईएल नहीं होता है जितना यहां होता है, राज बनने के बाद से ही। और हमें यह भी जानकारी मिली है, वो पीआईएल करने वाले गिरोह पीआईएल करने के पहले सौदा करने के लिए निकलते हैं। अगर सौदा हो गया तो पीआईएल नहीं हो गया, सौदा नहीं होगा तो पीआईएल हो जाता है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, न्यायालय को भी इसका संरक्षण प्राप्त हो जाता है कभी कभी। हमारे ऊपर जो आरोप लगा, इसी मुकदमे को इसी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया और अब फिर से उसी को दायर करके सही ठहरा दिया। अजीब हालत है, यह समझ से परे है। और इसी केस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। और मैं बड़ा गंभीरता से इन सब चीजों को देखता हूं कि हमारे इस राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में न्यायालय, पत्रकारिता किस तरीके से काम करती है। और मैं कहने से ये गुरेज नहीं कि हमारे पत्रकार बंधु भी राजनीतिक व्यवहार में कभी कभी देखने को मिलते हैं। आज इस भावी कार्यक्रम का जो पंचायत में उत्साह चल रहा है, जो योजना चल रहा है, जो लोगों को लाभ मिल रहा है, किसी कोने में छोटा सा खबर आपको दिखेगा, वो अनुकंपा पर लगता है सरकार को मिल रहा है। वहीं पर छापे पड़ रहे हैं ईडी का, इनकम टैक्स का। और तो और मजेदार बात, ये इनकम टैक्स ईडी छापा मारता है 100 जगह पर, 80 जगह पर, और मिलता कितना है? 1.25 करोड़ रुपया। गजब बात। 10-20 करोड़ रुपया तो छापा मारने में लगा दिया, मिलता है कितना? ये शुरू से ही आप देख लीजिए। मधु कोड़ा जी के समय में 40,000 करोड़ रुपया का घोटाला इन लोगों ने कह करके मुकदमा दर्ज किया, एक आदिवासी नेता का भविष्य खराब कर दिया। आज ईडी और सीबीआई बता दे 40,000 करोड़ रुपया में उसको कितना रुपया बरादरी में मिला, कितना पैसा वापस ला करके इन लोगों ने सरकारी खजाने में डाला।
बड़ा आश्चर्य की बात है, ये लोग एन केन प्रकार और बड़ा बौद्धिक मार भी, क्योंकि हमारे लोग इतना पढ़ा लिखा लोग नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा भी है लेकिन उन लोग इससे चतुर चालाक नहीं है। आज आपको मदद करने वाला भगवान भरोसे ही है, लेकिन अब परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम लोग हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हर मोर्चे को जीत रहे हैं, तो हमारे ग्रामीणों को भी अपना अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नहीं तो ये लोग फिर धीरे धीरे आपके अधिकार का इंक्रोच कर डालेंगे। आज देख लीजिए, इस राज्य के हमारे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को जो हम आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है,